शहजाद साहब, आपने भी इससे मुताल्लिक़ अहम हक़ाइक़ सामने लाने की कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ आपने काफ़ी अहम मालूमात सामने रखी थी जो कार्रवाई भारत के ख़िलाफ़ जारी थी। भारत को बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ा है। भारत की अपनी जो तारीख़ है दिफाई साजो सामान हासिल करने के हवाले से, उसमें बहुत महंगी डील थी 2016 में रफ़ाल तैयारे हासिल करने की, और तकरीबन $290 मिलियन एक तैयारे के लिए अदा किए भारत ने। और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत भी की, बावजूद इसके कि पाकिस्तान अमन की ख्वाहिश का इजहार करता रहा, तहकीकात में शामिल होने की पेशकश करता रहा, उसके बावजूद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कितना बड़ा धचका है भारत के लिए उनकी फ़िज़ाइया की और दिफाई एतबार से, और पाकिस्तान को इस सिलसिले में जो बर्तरी हासिल हुई है उसके हवाले से आप मुस्तकबिल पर क्या असरात देखते हैं दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए? बहुत शुक्रिया जुनैद, एक पहले तो मैं ये कन्फेशन करना चाहूँगा कि मुझे जब ये पता चल रहा था कि कल पाकिस्तान एयरफोर्स जो है एक के बाद एक इंडियन एयरफोर्स का जहाज़ गिरा रही है, ऑल्दो सोर्सेज जो है वो बहुत ही सॉलिड थे, लेकिन फॉर द मोमेंट मुझे भी शायद यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले बताया गया कि 2 जहाज गिरा दिए, फिर 3, फिर सडनली 5, फिर 6, जिसमें एक ड्रोन था। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि इतनी तेजी से ये खबरें आ रही है कि एक के बाद एक जहाज गिर रहा है। लेकिन खैर अल्लाह ने पाकिस्तान की इज्जत रखी, और बेशक उनके पास टेक्नोलॉजी वाइज रफेल बहुत अच्छे जहाज है, लेकिन कल मैं शादिब के शो पर कह रहा था कि ऑब्वियसली जिस शख्स ने उस जहाज को उड़ाना है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ट्रेनिंग है, वो मैटर करती है। हमने देखा अभिनंदन दाए उसका वो नाकाम हो गए या रफेल नाकाम हो गए, तो मेरे ख्याल से क्रेडिट इसमें जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स को, उनकी पूरी एफर्ट को, जिस तरीके से वो अपने स्पेस वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हैं, साइबर वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हैं। जो यहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि रफेल को ऐसे ही नहीं गिरा दिया, दोबारा उनके पहले कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम किया गया, और फिर उनको बिल्कुल, जब एक दफा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका जैम हो जाता है तो फिर आप नकारा हो जाते हैं, और फिर उनको जो है गिराया गया। और आज हमने दोपहर में बताया था कि 3 जहाज तो वही थे जो पाकिस्तान में पेलोड गिरा के जा रहे थे, वो एक्टिविटी कर चुके थे पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से बड़ी फख्र की बात है। लेकिन क्या मामला यहाँ खत्म हो गया है या नहीं, ये मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल है। और जो आपका भी सवाल है कि क्या आगे जाकर रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो उसमें ये अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने जो, क्योंकि हम तो एक तो जराए तो हमें क्या बता रहे होते हैं वो तो है इंफॉर्मेशन, लेकिन अगर आपसे कुछ देर पहले आप प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुने, आप DGISPR की सुने, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में आप ख्वाजा आसिफ साहब को सुने, तो वो सब यही कह रहे हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड। इसका मतलब कि जो अब तक हमने किया है वो तो हमारा एक डिटरेंस था, लेकिन क्योंकि उन्होंने तरअंदाजी करके, वो हमारी एयर स्पेस पे तो नहीं आया लेकिन मिसाइल तो उन्होंने दागे, तो अब जो फीलिंग मिल रही है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि हम भी इसी किस्म का रिस्पॉन्स करेंगे। अब सवाल ये कि हम कहाँ करेंगे। मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो उसका जवाब इतना मुश्किल नहीं है। हम वहाँ पे सिविलियन आबादी को तो नहीं मार सकते, हम वहाँ पे जिस तरह उन्होंने हमारी मस्जिदों पे अटैक किया है, हम ऐसा कोई तो नहीं कर सकते कि वहाँ पे जो है टेम्पल वगैरह उनको जाके गिरा दे। तो हमारा अगर अटैक होता है तो वो एग्रेसर के खिलाफ होगा। एग्रेसर कौन है? एग्रेसर है इंडियन मिलिट्री। तो अगर हमारा जो राइट टू डिफेंड है, या जो UN का आर्टिकल भी हमें राइट टू डिफेंड देता है, वो तो उसी फोर्स के खिलाफ होगा ना जिसने हमारे यहाँ के सिविलियंस को मारा, 31 सिविलियंस को शहीद किया, जख्मी किया, हमारी मसाजिद पे हमले किए। तो वो एग्रेसर है, तो हमारा दिफा तो उन्हीं के खिलाफ बनता है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी बहस है कि देखें अब हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा। मैं बिल्कुल इसकी शक की गुंजाइश नहीं है कि मैं नहीं चाहता ये जंग एस्केलेट हो, लेकिन मैं ये सवाल तलाश करने, इसका जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम फिर क्या करें। हम ये उनकी जो सुप्रीमेसी है इस खित्ते में, कि जब चाहेंगे वो पाकिस्तान के अंदर आके हमें मारेंगे और हम कहेंगे चले ठीक है हम बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या ये रवैया हमने रखना है? ये हो नहीं सकता ना। हम एक सॉवरेन मुल्क है, हमारी सॉवरेनिटी है। आप नहीं कह सकते कि आप इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में अटैक हो और आप उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएं, और आप पहले महीना भर एक पूरा ये हिस्टेरिया क्रिएट करें, सारे काम काज रुक जाएं और फिर आके आप हमला कर दें। तो वी हैव टू थिंक, एक नेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर दोनों न्यूक्लियर स्टेट है तो जिम्मेदारी दोनों की बराबर बनती है, बल्कि उनकी ज्यादा बनती है, क्योंकि वो एग्रेसर है, हम तो दिफा कर रहे हैं। हर दफा अगर हम ये कहेंगे कि देखिए नहीं हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, जिम्मेदारी का करना है, तो भाई उनको भी तो करना है ना। वो आके हमारे सिविलियंस को मारे, वो आके हमारा पानी रोके, वो नीलम झेलम को टारगेट करे, तो हम क्या करें? तो भारत की भी जिम्मेदारी बनती है। शाहजेब साहब तो जो लेकिन जुनैद एक जुमला, क्योंकि ये फिर मेरे ख्याल से गलत तरफ ले जाएगा। ये ऑप्शन इसलिए अब हमारे पास है मेरे ख्याल से क्योंकि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हमारे नाकाम हो चुके हैं। ना वो टेबल पे बैठते हैं, ना वो बैक चैनल शुरू करते हैं,
ना वो आलमी दुनिया को, यानी कि वो कहते हैं बायलैटरल बात करो, तीसरा फरीक ना शामिल करो, वो उसके लिए भी तैयार नहीं होते। वो आलमी दुनिया की नहीं सुनते। तो जब वो नहीं सुनते, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, तो बंदा क्या करे? फिर क्या करे एक मुल्क अपनी सॉवरेनिटी की बका के लिए?